अब छुट्टियां पड़ गई हैं तो एक हफ्ते के लिए हम भी आएंगे। मुझे सेपरेट रूम चाहिए। पर सेपरेट रूम की जो बात है ना, वो ये है कि हमें रोज करने की आदत है। अब आप समझ जाइए, मेरे को नींद ही नहीं आती करे बिना, और रंजना भी रोज करती है। इससे चुस्ती फुस्ती बनी रहती है शरीर में। कैसी बातें कर रहे हो उनसे? पापा जिंदगी कितनी मांगे। निक्की तो साफ कह रही है कि जीजू मेरे रूम को तो एक बिल्कुल हनीमून रूम की तरह एंजॉय करो, जो करना है वो करो। कमीने इतने जूते पड़ेंगे तो मैं घर आके बताऊंगा मैं किस तरह से। चलो दोस्तों चलते हैं, प्रैंक शुरू करते हैं। हाँ पापा जी, हाँ मैंने आपको बताया तो था कि अब छुट्टियां पड़ गई हैं तो एक हफ्ते के लिए हम भी आएंगे। हाँ रंजना, मैं, डुग्गू एक हफ्ते के लिए आपके घर पे रहेंगे। हाँ हाँ, पर मैंने आपको बताया था ना, देखो मैं पहले भी रुक जाता, पर मेरे संग एक दिक्कत है, मुझे सेपरेट रूम चाहिए। भाई फैमिली के संग जैसे मैं यहाँ रहता हूँ वही फैमिली के संग आपके घर पे भी रहूंगा। नहीं नहीं समझे नहीं आप। देखिए ऐसा है ना कि सेपरेट रूम चाहिए, एक तो एसी वाला, गर्मी में इतनी भयंकर पड़ रही है, समझ रहे हो। रुक लूंगा एक हफ्ता क्या 10 दिन रुक लूंगा, पर सेपरेट रूम की जो बात है ना, वो ये है कि हमें रोज करने की आदत है। अब आप समझ जाइए। हाँ मेरे को नींद ही नहीं आती करे बिना। हाँ हम तो कभी भी 4 बजे, सुबह 5 बजे, कभी भी। और रंजना भी रोज करती है। इससे चुस्ती फुस्ती बनी रहती है शरीर में। ठीक है पापा जी, वो आपकी बात सही है कि चलो रिश्तेदारी में होते हैं या कहीं जाते हैं तो छोड़ देते हैं उस चीज को। क्या बात कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब है। फोन काटो, तुम बेइज्जती करा रहे हो। चुप होने पे मेरे पापा से कैसी बातें ठीक कर बात रहे है हो? पापा जी, ठीक है छोड़ देते हैं उस चीज को, रिश्तेदारी में जाते हैं जब। पर पापा जी देखो, मेरे पे नहीं छुड़ाया जाता, मेरे को नींद ही नहीं आती, मेरे को नींद ही नहीं आती। मैं जब तक करके सोऊंगा नहीं तो मुझे नींद ही नहीं आती। मैं क्या करूं? अब आप सोच लो, फिर मेरे को फोन करके बताना, नहीं तो फिर ऐसा कर लूंगा, फिर मैं आपके घर के आसपास कोई थोड़ा रिजॉर्ट वगैरह या कोई रेस्टोरेंट टाइप कुछ छोटा मोटा होटल वगैरह हो तो मैं वहां पे रूम लेके रह लूंगा। मेरे बेइज्जती क्यों करा? मेरे बेइज्जती क्यों करा? ठीक है बाबा जी, ठीक है, ठीक, आप सोच के बता देना है। ठीक है, ठीक। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप निक्की का रूम जो है वो कहीं और ट्रांसफर कर दो। वो हाँ वो तो हॉल में सो जाएगी। हम इसके रूम में सो जाएंगे, निक्की के रूम में। ठीक है ये ठीक है ना। और बात करके तसल्ली से निक्की मान जाए, निक्की से कह देना तू हॉल में सोए, क्योंकि देखो आपको तो पता है हम लोग तो नहीं खुले में हॉल में तो नहीं सो पाएंगे ना। खा के चिल्ला रही, को मरी जा रही है ऐसे, झाग से डाल रही है, पता नहीं क्या हो गया है, क्या बोल दिया? कैसी बातें कर रहे हो उनसे? पापा जिंदगी कितनी मांगे। अरे अब एक चीज बताओ, काफी टाइम से कहते हो अरे दामाद जी आप आते नहीं है, नहीं तो कितनी आते हैं, मतलब लोगों में घरों में दामाद आते हैं, बेटी आते हैं अपने बच्चों को लेके, समर वेकेशन की छुट्टियों में रुकते हैं, रहते हैं। तो भैया हर बार वही शिकायत, हर बार की। मैंने कि कह दी, चलो मैंने कह दी, चलो हमारे सेपरेट रूम दे देना। और तुम्हें तो मालूम है मुझे बिना करे नींद ही नहीं आती है यार। है? इतना खोल के बताना जरूरी था? हाँ तुम्हें ऐसे झागसे को डालने के मैं तुम्हें जहर दे दिया है? करे बिना नींद नहीं आती। हाँ तो सही बात है, तुम्हें ही मालूम है मुझे करे बिना नींद आती नहीं। पागल हो क्या? तो कभी कभी तुम्हारी भी आंख खुल जाती है तो तुम सुबह उठ के करने नहीं लग जाती है। हाँ राम, कितना झूठ बोल रहे भे भगवान, मैं तो मर जाऊं यार कहीं। कितना झूठ बोल रहे हो यार, हर पति पत्नी है यार, अगर ऐसा कुछ बोल दी तो क्या हो गया यार? अरे तो हाथ में लिमिट पर आके बोला जाता है, तो धनाधन फेंके जा रहे हो तुम तो। अब मुझे कहीं बिना नींद ही नहीं आ रही, मतलब हद है। आदमी इंसान हो क्या हो तुम? हाँ? और ऊपर से झूठ और बोल रहे तू सुबह उठ के शुरू हो जा। वो खुद चौंक रहे थे, वो कह रहे थे रंजना भी ऐसे कह रहे थे, रंजना भी सुबह 5 बजे 4 बजे में न्यूयॉर्क है। पापा ऐसे कर रहे थे? बता
पता मैं तो समझ नहीं आ रहा, ऐसे कौन सी कुछ यूनिक चीज है क्या? यार सब करते हैं। सब करते, तुम्हारी तरह एडवर्टाइजमेंट दे के नहीं करते, सबको बता रहे हो पहले से, हाँ हम करते हैं करते हैं। तो सही है ना, डिस्टर्ब तो नहीं करेंगे ना रूम बार बार दरवाजा खटखटा के? हाँ नहीं तो यार भाई, मैं तो देखो कोई बात है मेरे में, कोई आदत पड़ गई तो पड़ गई, मैं क्यों शर्म करूं भाई? ये कोई मेरी अरे तुम मत करो। अरे पर्सनल चीज है मेरी। अरे शर्म करे दुनिया, तुम्हें क्या जरूरत है शर्म करने की? तुम नंगे घूमो जमाने में, तुम बेशरम आदमी, इतने तुम निहायती बेशरम हो गए हो। भाई ये कौन सी बात हुई कि नंगे घूमो यार? अरे तो यार मुझे हद होती है बात करने की। तुम बात कर लेना पापा से, तुम कह देना जिस तरीके से तुम समझाना चाहती हो समझा देना, हमें सेपरेट अरे मुझे नहीं समझाना मुझे भाई, तो सेपरेट रूम चाहिए। मुझे ना समझाना ना मुझे बात करनी है इस बारे वो में। तो बेफालतू की बात कर रहे थे, भैया कह रहे थे अरे जब लड़की मायके में आएगी तो अपनी माँ और बहन के संग नहीं सोए तो फायदा क्या है? शर्म कर लो पहले, देखो वो बोल रहे थे तब तक शर्म करनी चाहिए तुमको। तो अरे यार तो मैं क्यों शर्म करूं? मेरे क्या वहां पे कोई है जो मैं किसके पास आऊंगा? ससुर के पास? यहाँ तुम्हें अलग से बेड मिल जाता है ना यार, इतने कमरे वहाँ, सुनो ना, ऊपर वो यो नीचे कह रहे इतना थे, बड़ा घर है। वो यो कह रहे थे बेटी जब घर पे आती है तो माँ और उसके साथ अपनी बहन के संग सोएंगी, साली के संग। भैया मैं कह रहा कि चलो फिर मैं भी सो जाऊंगा संग में, तो उसको कह रहे अरे नहीं नहीं ऐसे काम होता है। अरे भाई घर के लोग हैं तो जब तुम सो रही है तो सो जाएंगे। अरे वो तो खैर मेरा एक वो था कि चलो कैसे भी मना कर दें। कैसे भी अगर मना कर देगा नहीं, तुम जानबूझ के तुम बोल लेते कि अच्छा ये घर नहीं जाएगा, मैं ऐसा बोलूंगी तो पापा जी मना कर देंगे और रिन्ना खुद ही मना कर अरे देंगे। नहीं जाना है, मुझे रहना है, मैं उस बात के लिए कह रहा हूँ। वो तो तुमने ये वाली टर्मिनेशन क्यों रखी? तुम्हारी कह रहे थे क्या? कि निक्की के संग सो जाए, मम्मी के संग सो तो जाए। वो तो है ही, मैं जाऊंगी तो मैं सोऊंगी निक्की के मम्मी के संग सोऊंगी, मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी कब तक? मेरे को नींद ही नहीं आएगी फिर। पागल हो क्या कुछ भी? भाई देखो तुम बात कर लो तुम। आज मैं सोच रही मैं यार क्या। अरे चलो मैं निक्की से फोन पे बात कर लूं, निक्की से कह दूंगा निक्की बेटा तुम तो अकेले रहते हो, तुम्हारी क्या है टीनेज हो, तुम तो हॉल में सो जाना। हाँ राम, तुम उसको भी ये सब बातें बताओगे? तुम रहने दो, तुम्हारे हाथ जोड़ दो, पैर पड़ अरे रहे रुक हो। जाओ। तुम रहने दो ना, उससे वो- अच्छा मैं बाहर जाके कर लेता हूँ। अरे अच्छा मेरे रुक जाओ, मैं सामने बाहर इस जाके तरह कर। की बात नहीं है, मेरे सामने किस इस तरह की बातें करोगे? अरे तुम बैठो, मैं बाहर बात करके आ रहा हूँ, बैठो। तुम्हें समझाना नवीन कितना मुश्किल है, पागल आदमी, किसकेला आदमी है बिल्कुल एक नंबर का। कैसे समझाऊं मैं इनको यार, समझ में नहीं। A few inch. हाँ निक्की, हाँ तुम्हारी दीदी मान ही रही थी, देखा तुम कितने अच्छे से समझ गई। हाँ? हाँ हाँ वही तो, दीदी समझती नहीं है ना बात ये है। देखो निक्की मान गई, निक्की कह रही है दीदी जीजू यही तो दिन होते हैं एंजॉय करने के, छुट्टियों के एंजॉय करो। निक्की तो साफ निक्की तो साफ कह रही है कि जीजू मेरे रूम को तो एक बिल्कुल हनीमून रूम की तरह एंजॉय करो, जो करना है वो करो। तुम ही नहीं इतने जूता पड़ेंगे तो मैं घर आके बताऊंगी मैं अच्छी तरह से, ज्यादा बात बना रही है। लो तुम बात करोगी? तो कौन घर में देंगे? अच्छा चलो ठीक है निक्की, तुम समझ गई। देखो तुम्हारे पापा तो खैर, तुम्हारे पापा भी समझ गए थे, और पता ही तुम्हारी दीदी क्यों रो रही है। तुम्हारे पापा को समझा दिया कि रोज करने की आदत वो करे, ठीक है बेटा कर लेना। तुम मत करो ना यार। निक्की भी कह रही है जीजू किसमें क्या शर्म की बात है, रोज करो। ओ इसमें क्या है? निक्की तुम्हारी दीदी कर रही है ये हाय राम, नहीं तो सुबह 4-4 बजे जब उठ के करती है ना वो चल के, तो बड़ी पागल है ये, तब तो बड़ी खुश होती है। हाँ नवीन इस मुंह पे मेरा लगा लो, बहुत जोर से पिटने वाले बता रही हूँ, मेरे अंतरात्मा ना खून खोल रहा है मेरा, से बता रही बहुत जोर से पीट दूंगी मैं। फोन काट दो, चुपचाप बैठ जाओ, एक बार इस बात को मत बोलो। परसों मुझे तुमने 4 बजे उठते हुए देखा था, तुम नहीं कह रही थी नवीन चलो चलो करते हैं? हैं? परसों वो तो मैं उसकी कह रही थी, एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज की कह रही थी ना? हाँ तो मैं कभी काय की कह रहा हूँ, एक्सरसाइज की तो कह रहा हूँ। हम दोनों जो एक्सरसाइज करते हैं, योगा वगैरह करते हैं, कल तुमने ही तो मेरे को योगा बताया कि नवीन रोज रात में सोने से पहले तुम ये वाला योगासन कर लिया करो, इससे तुम्हारे पाद साथ निकल आते हैं। तो मेरे को इसको करे बिना नींद ही नहीं आती है। अब मैं सबके सामने थोड़ी ना करूंगा, मेरे को पर्सनल रूम जब तक नहीं दोगे सेपरेट रूम, तो मैं कहो जाओ करूंगा। तो वही एक्सरसाइज जब तुम सुबह 4-5 बजे उठ के तुम मेरे को बताती हो, प्राणायाम ये सब कुछ हो जो भी एक्सरसाइज है, और तो वो वाला कौन सा तुमने बताया था, वो बस्ती करा ना? हाँ
अच्छा और भी एक्सरसाइज है, थोड़ी मैं डिप्स वगैरह मार लेता हूँ। मेडिटेशन। तो मैं थोड़ी तो वो तो थोड़ी ना करता मैं। तो नवीन तुम इतनी देर से इसकी बात कर रहे थे? तो वो तो पापा जी से अच्छा, वो मेरे को ये ध्यान आया, वो आधी बात तो पापा से मैं बाहर कर चुका था ना, रूम के बाहर। अरे हाँ, मतलब पापा को क्लियरली पता है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे थे? तुम क्या समझी? मैं वही समझी जो अब तुम समझ रहे हो। मैं पागल, मैं निक्की से ऐसे बात करूंगा? तभी तो मैं सोच रही थी तुम मैं पापा से ऐसे बोलूंगा? ऐसे कह रही थी कि मैं पापा से ऐसे बोलूंगा कि रोज करने के लिए मुझे आपके घर में एक कमरा चाहिए? पागल। जो निक्की से ऐसे बोलूंगा, है? मुझे रोज करना भैया, इसलिए कमरा दे दे। मैं बेकार क्या हूँ? मैं बेकार क्यों? तू तो बड़ी गंदी है, सही सही, वो बहुत गंदी निकली, बहुत गंदी। पापा को यानी सब पता थी कि एक्सरसाइज की बात कर रहे थे। बच गई मैं, यानी कितनी गंदी बात हो रही थी। मैं कह रही थी भगवान पता तो नहीं तुम्हारा ध्यान यार उधर ही क्यों जाता है? तुम मेरे पे शक करती हो किसी और को लेके, वो तो चलो एक अलग बात है, ठीक है मानते हैं, पर तुमको लेके भी अगर कोई बात हो तो भी तुम्हारा ध्यान उधर ही जाता है? 24 घंटे उसी के बारे में सोचती अरे हो? चुप ये छी। मैं नहीं कर सोचती से फालतू की बात। ले अभी मार रही है इतना, जब मैं बताऊंगा कि मैं ये प्रैंक कर रहा हूं तो कितना मारेगी तू? है हम इतना गंदा वाला प्रैंक कर रहे थे। पब्लिक को तेरी सोच पता चल गई, पब्लिक को तेरी गंदी सोच पता मेरी सोच कैसे पता पड़ी? तुमने बोला है, तुम इस तरह से बात कर रहे थे, डबल मीनिंग बात कर रहे थे तुम। तो ऐसा तो मैं यूं कहूं कि मैं रोज करता हूं सुबह उठकर। चुप हो जाओ, मुझे इरिटेशन हो रही है इस बात तो से। समझदार आदमी क्या कहेगा मालूम है? रोज सुबह उठ के करता हूं तो इसका मतलब ये है पॉटी करने जाता है। तुमने एक बार भी यहाँ बोला क्यों नहीं कि मैं एक्सरसाइज करता हूँ सुबह? क्यों नहीं बोला? मैं पापा जी से पहले बोल चुका था, इसीलिए। अभी क्यों नहीं बोला? अंदर निक्की के सामने क्यों नहीं बोला? मतलब वो तो एक थोड़ी जैसे सेटअप था ना, किसी से फोन पे बात कर ही नहीं रहा मैं। तो इसे बोल देना तुमको प्रैंक करना था, इसीलिए कर रहे किसी से थे। फोन पे बात ही नहीं कर रहा है, सब कुछ ऐसे मिला जुला के कर रहा हूं मैं। हैं? फोन पे बात ही नहीं कर रहा किसी से, किसी से भी नहीं करी। और ना हम जा रहे एक हफ्ते के लिए। मुझे जाना है। 1-2 दिन की बात अलग है, पर एक हफ्ते के लिए भैया ना जा सकते क्योंकि ये जाइए प्रैंक कर लिया, मेरा खाना भी कैंसिल कर दिया। हम नहीं ये भी तो रियल में बात सही है कि मुझे अपने घर पे ही करना अच्छा लगता है, मैं कहीं बाहर नहीं कर सकता। मतलब एक्सरसाइज। पूरी समझ गई, शर्मा गई। अरे हम टिंडे शर्मा भी बताइए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये चटपटा और डबल मीनिंग प्रैंक? तो फ्रेंड्स, पसंद आए जरूर लाइक करें, जरूर सब्सक्राइब करें, जरूर अच्छे अच्छे कमेंट करें और पेज को फॉलो भी जरूर करें। सब कुछ करें जरूर जरूर, और रोज करें, रोज एक्सरसाइज रोज करें, एक्सरसाइज।